ISPR का फैसलाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। बयानबाजी पर आर्मी में शदीद गम व गुस्सा है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना पाकिस्तान और फौज के मुफाद में नहीं है। पाक फौज आइन की बालादस्ती के अज़्म पर कायम है। फौज के बारे में बयान क्या इनका मोरल डाउन करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, जो कुछ कल कहा गया क्या उसको कोई जस्टिफाई कर सकता है? हर शहरी मुहिब्बे वतन है। PTI वकला से मुकालमे में बोले, क्या आप चाहते हैं अदालत इनको फ्री लाइसेंस दे दे? गैर आइनी बात करें, इश्तियाल फैलाएं तो ये आज़ादी इजहार राय में नहीं आता। क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है? इमरान खान को सियासत से निकालने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। कोई इमरान खान को नाअहल नहीं कर सकता। फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये सियासत की बजाय साजिश से मुखालिफिन का मुकाबला करते हैं। मौजूदा हुकूमत साजिश के जरिए इक़्तिदार में आई। कोई अखलाकी और सियासी हैसियत नहीं। नवाज शरीफ के अफवाज से मुतालिक बयानात किसी से ढके छिपे नहीं। मौलाना फजलुर रहमान भी अफवाज के बारे में बयानात देते रहे हैं। कौम को इम्पोर्टेड हुकूमत से शदीद नफरत है। मुल्क है तो सियासत है, इदारे हैं। आप बातचीत की ऑफर कर रहे हैं, गंदा और साफ पानी नहीं मिल सकते। शेख रशीद की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा, हुक्मरानों के चेहरों पर नहूसत वाज़ेह और शिकस्त मुकद्दर है। ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करके पंजाब के साथ साजिश हो रही है। चौधरी बरादरान के दरमियान सुलह कराने को तैयार है। एंटी करप्शन कोर्ट ने अदम सबूत की बिना पर शेख रशीद को क्लीन चिट दी। आसिफ जरदारी ने सिंध में जुल्म का निज़ाम बना रखा है। सूबे में गुर्बत की सबसे बड़ी वजह आसिफ जरदारी और उनका माफिया है। इमरान खान की सखर में गुफ्तगू। बोले, आसिफ जरदारी देख ही नहीं सकता कि पैसा हो और ये उसे पकड़ ना सके। चेयरमैन PTI ने सलाह मुतासरीन के दरमियान दिन गुजारा। रिलीफ कैंप का दौरा किया, तफसील से मसाइल सुने, दुख दर्द बांटा, दोपहर का खाना भी साथ खाया। खतरा ताहाल मौजूद। मंचर झील में पानी की खतरनाक सतह बरकरार। पानी 23 फीट 4 इंच तक पहुंच गया। बाग यूसुफ में कट लगाने से सहविन से मुतादिद देहात ज़ेरे आब। पानी तेजी से मजीद देहातों की जानिब बढ़ा है। नवाब शाह सेम नाले में 25 फीट चौड़ा शिगाफ। कई देहात डूब गए, फसलें तबाह। कोटरी बैराज और ठट्ठा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्क में मजीद 24 अफराद जाँ बहक। तादाद 1314 हो गई। जख्मी की तादाद 12,500 से जायद है। सलाह मुतासरीन की इमदाद में वो न्यूज़ पेश। मुल्क के सबसे बड़े चैनल पर सबसे बड़ी टेलीथॉन। आज भी मुल्क और बैरून मुल्क मुकीम अफराद ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर 20 करोड़ से जायद जमा हो चुके हैं। सैलाब ने 28 ट्रेनों का पहिया जाम कर दिया। रेलवे में मुआशी बहरान बढ़ने लगा। खसारा 11 अरब से जायद हो गया। 64,000 मुलाजमीन को तनख्वाहें देना मुश्किल। अफसरान की तनख्वाहें रोक दी गई। तनख्वाहों की अदायगी के लिए 2.7 अरब रुपए चाहिए। वजारत खजाना से 1.25 अरब रुपए मांग लिए। पहले ग्रेड 16 से कम के मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों को हिरासा करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क किए, सहाफ़ियों के लिए खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? यकीनी बनाएं आज़ादी इजहार पर कोई पाबंदी ना हो। एक सहाफ़ी के खिलाफ 50 मुकदमे बना दिए जाते हैं। आज के ज़माने में ज़बानबंदी नहीं की जा सकती। लगता है कुछ खौफनाक हद तक गलत हो रहा है। सहाफ़ियों का खौफ हुकूमत ने दूर करना है या मसला है पकड़ धकड़ और थानेदारी से कुछ नहीं हो सकता। तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्स का जवाब समझ नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट की FBR वकला की सरजनिश, अपीलें मुस्तरद। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 10 लाख तनख्वाह पर 30% टैक्स का क्या जवाब है? जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, बिल्कुल टैक्स लगाएं लेकिन तफरीक ना करें। कंपनी से टैक्स नहीं लिया और बोनस पर टैक्स लगा दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। ओपन मार्केट में 5 रुपए महंगा 230 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में 88 पैसे इजाफा 219 रुपए 86 पैसे पर ट्रेड हुआ।
लिज ट्रस बरतानिया की नई वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब भारतीय निजात ऋषि सुनक को शिकस्त। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को 81,326 वोट मिले। ऋषि सुनक के हिस्से में 60,039 वोट आए। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।